2019 में जिन नेताजी को आपने वोट देकर संसद पहुंचाया था, क्या आपने बाद में कभी चेक किया कि उन नेताजी ने आपके लिए क्या किया? बिल्कुल भी नहीं किया होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आम चुनाव में 4 से 5 महीने ही बाकी रह गए हैं और माननीय नेताजी दोबारा से आपके दरवाजे पर आने वाले हैं आपसे वोट मांगने के लिए कि भैया पिछली बार तो आपने जो किया उसका बहुत ही एहसान है, इस बार भी हमें वोट देके संसद पहुंचा दो। लेकिन इस बार जब वो आएंगे तो आप उनसे 2-4 सवाल पूछ सकते हो या उनके बारे में पहले से ही कुछ चीज़ें पता करके रखो, जिससे कि आप उनसे कुछ सवाल तो कम से कम पूछ पाओ। अगर आपको नेताजी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया उसकी जानकारी आपको नहीं है या आपको पता भी नहीं करना, तो भैया नेताजी तुम्हारे काम आपका संसद आप पहुंचाओगे, आप खुद से देख लो। अगर आपको ये देखना है कि उन्होंने क्या क्या काम किए तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बात करेंगे मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी की। ये लगभग 2009 से मेरठ के सांसद हैं और 2009 से आज तक इनको कोई हरा नहीं पाया। हाँ भैया बिल्कुल सही सुना, 15 साल हो गए उनको। उन्होंने हाजी शाहिद अखलाक के बाद में 2009 में गद्दी संभाली थी और आज तक जीतते ही आ रहे हैं लगभग 15 साल से। संसद में अगर इनके द्वारा किए गए काम देखे जाएं तो भैया संसद में इनकी उपस्थिति रही है लगभग 98%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। संसद में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिल भी लेकर आए, लोगों के सवाल भी बहुत सारे उठाए हैं। महत्वपूर्ण बिलों में से एक है 1951 से मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना होनी है, जो कि अभी तक नहीं हो पाई। उसका ये बिल लेकर आए थे। इन्होंने एक और बिल लेकर आए थे कि महिलाओं को अगर कोई 10 सेकंड या उससे देर तक घूरता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी है कि भैया बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आए थे। इनका कहना था कि भैया जब देश की आबादी में 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की है तो संसद में क्यों नहीं या मिनिस्ट्री में क्यों नहीं। तो इन्होंने एक बिल लेकर आए थे कि मिनिस्ट्री में कम से कम 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। बाकी आप अगर जो मेरठ गए हो या मेरठ के रहने वाले हो या आसपास के रहने वाले हो तो आपको पता ही होगा मेरठ में विकास अभी कहाँ पे हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेरठ से दिल्ली जाने के लिए पहले लगभग सड़क से 4 से 5 घंटे लगते थे। कभी कभी मोदी नगर के जाम में भाई साहब फंस के आदमी पूरा दिन ही जाम में लग जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बन चुका है पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, जो कि 45 मिनट से 1-1.5 घंटे में आपको दिल्ली पहुंचा देता है। 2024 तक मेट्रो का काम भी पूरा हो जाएगा, मतलब कि आपकी तो बल्ले ही बल्ले है। मेरठ शहर के अंदर की बात की जाए तो अंदर भैया था एक सोतेगंज का बाजार, जो कि इसलिए बदनाम था कि वहाँ पे चोरी के पार्ट्स मिलते हैं। कोई आप अपनी गाड़ी खड़ी करके गए, 1 घंटे बाद आए तो गाड़ी के पुर्जे अलग अलग दुकानों पर चले जाते थे और आपको पता भी नहीं लग पाता था कि आपकी गाड़ी गई कहाँ। उस बाजार को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। एक और बाजार बहुत ही ज्यादा बदनाम था जली कोठी का। सुबह शुक्रवार को वहाँ पे चोरी का सामान बिकता था, जो कि अब बंद करा दिया गया है, अब नहीं बिकता। ये वहाँ पे अब ऐसा कोई भी बाजार नहीं लगता। योगी सरकार आने से पहले मेरठ में हिंदू मुस्लिम दंगे भी भाई साहब बहुत होते थे। लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से आपने अगर जो देखा होगा या मेरठ में कभी आप गए होंगे, किसी को भी जाके पूछो भैया हिंदू मुस्लिम दंगे नाम ही नहीं मिलेगा। अब भैया अगर सांसद जी की बात कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट की भी बात कर ली जाए। इन्होंने जिनको हराया, इन्होंने हराया था बहुजन समाजवादी पार्टी के हाजी याकूब कुरैशी को। हाजी याकूब कुरैशी जी के अगर बारे में आपको जानना है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी भाई साहब। इनके बारे में अच्छी खबर तो एक भी हमें पढ़ने को मिली नहीं, इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। अभी जो लेटेस्ट उनके बारे में खबर है वो ये है कि वो जमानत पे बाहर आ गए हैं। 31 मार्च 2022 को इनकी एक मीट फैक्ट्री है अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे इन्हें और इनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया था इलीगल पैकिंग और पशुओं के कटान के लिए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर लगा दी थी गैंगस्टर, जिसमें कि अब इन्हें बेल मिल चुकी है और इनके दोनों बेटों को पहले से ही बेल मिल चुकी है। बाकी भैया अच्छा इन्होंने क्या किया वो तो मेरठ के लोग ही जाने। बाकी मेरठ एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में तो सोचा नहीं जाता। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कॉम्बिनेशन कैसी है ऐसा देखा जाता है। चोटी के दोनों उम्मीदवारों के बारे में भैया आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी, आप इनमें से किसे वोट देना चाहें, डिसीजन आपको लेना है। नेताजी आपके हैं, विकास आपके लिए करेंगे, जो कुछ करेंगे आपके लिए करेंगे। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में दोबारा आऊँगा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेताजी का हिसाब किताब लेके।